सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है समय बहुत ही मूल्यवान है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें छोटी सी कविता दी गई है, जो किस आधार पे दी गई है, ये बताने के लिए कि जो समय होता है वो बहुत ज्यादा मूल्यवान होता है, बहुत ज्यादा कीमती होता है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। चला गया जो समय लौट कर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि अगर जो समय है वो एक बार चला जाता है तो वो लौट कर नहीं आता है, और सदा समय खोने वाला इंसान जो है वो पछताता है। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पे भी हाथ न उसके आया। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बच्चों कि जिसने भी समय को ठुकराया है, समय की कीमत को नहीं समझा है, तो समय ने भी उसे ठुकराया है, और लाख यत्न करने पर भी वो किसी के हाथ नहीं आता है। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि हो जाता है घड़ी के लिए, मतलब अगर एक घड़ी में भी अगर हम कुछ गलत कर देते हैं, सही फैसला नहीं ले पाते हैं, तो हमें उस चीज के लिए क्या करना पड़ता है, जन्म भर रोना पड़ता है, क्योंकि वो समय फिर वापस लौट कर नहीं आता है। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है, बच्चों इन पंक्तियों में बताया जा रहा है कि अगर किसी इंसान का धन खो जाता है तो वो मेहनत करने से, श्रम करने से फिर से वापस इंसान पा सकता है, मनुष्य पा सकता है। वहीं अगर किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है या कोई बीमार पड़ जाता है, तो उसके लिए भी बहुत सारे उपचार हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं, उससे इंसान ठीक हो सकता है। और अगर किसी की विद्या खो जाती है तो वो फिर से उस विद्या को पढ़कर वापस ले सकता है, लेकिन अगर एक बार समय खो जाता है तो वो वापस नहीं मिलता है। हमें समय का खजाना वापस नहीं मिलता है, यानी कि दुनिया में सारी चीजें वापस आ सकती है, लेकिन जो समय है वो वापस नहीं आता है। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। तो यहाँ पे बच्चों कहा जा रहा है कि जीवन भर भटको और छानो दुनिया का कोना कोना, समय ही क्या है, बहुत ज्यादा मूल्यवान है, और इसे कभी भी हमें व्यर्थ में नहीं खोना चाहिए। रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ। गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है इसे व्यर्थ कभी मत खोना। तो आखिर की पंक्तियों में बच्चों बताया गया है कि जो बापू है, यानी कि जो गांधी जी है, उनके कमर पे हमेशा एक घड़ी लटकी रहती थी, और उन्हें क्षण भर की भी अगर बर्बादी होती थी, यानी कि कुछ समय की भी बर्बादी होती थी, तो वो उन्हें खटकने लगती थी, यानी कि उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो बच्चों, आप लोगों को भी इसी भांति अपने पल पल का लाभ उठाना चाहिए, यानी कि अपने पल पल का जो समय है आपका, उसे ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हर एक समय का आपको लाभ उठाना चाहिए, और व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ, यानी कि आपको ऐसे नियम बनाने हैं कि आपका एक भी समय ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप ऐसा नियम बनाओगे कि आपका कोई भी समय बर्बाद ना हो, तो आप गांठ मान लो इस बात को कि तो आपको कभी भी दुख को ढूंढना नहीं पड़ेगा, यानी कि आपको कभी भी दुख नहीं पहुंचेगा, और समय बहुत ही मूल्यवान है, इसे व्यर्थ कभी मत खोना। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया गया है कि जो समय है वो अगर एक बार चला जाता है तो वो वापस लौट कर नहीं आता है। दुनिया में आप कुछ भी चीज हो उसे वापस ला सकते हो, पा सकते हो, लेकिन जो समय है वो एक बार वहां से निकल जाता है, हमारे हाथों से समय छूट जाता है, तो वो वापस लौट कर नहीं आता है। इसलिए जो भी समय चल रहा है उसमें ही आपको क्या करना है, उसमें ही आपको लाभ उठाना है, और सही फैसले लेने हैं, सही फैसला करना है, और अच्छे से जीवन व्यतीत करना है। एक भी समय को आपको ऐसे ही बर्बाद, ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना है।
तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।